Welcome to AI Academy. So let's start the video. तो आज हमारा टॉपिक है सोनेट फ्रेम्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ईच सिंक्रोनस ट्रांसफर सिग्नल STSN is composed of 8000 frames. Each frame is a two-dimensional matrix of bits with row 9 by 90 multiplied by n column. मतलब कि हर एक जो हमारे पास STS सिग्नल्स होते हैं उसमें 8000 फ्रेम्स हमारे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और जो हर फ्रेम होता है वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है जो हमारे पास 9 रोज और 90 मल्टीप्लाई बाय n कॉलम्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोनेट फ्रेम। उसके बाद हमारे पास ये STS1 और STSN फ्रेम तक हमारे पास एक डायग्राम आई है। देखिए, मैंने कहा था पीछे कि हमारे पास जो रोज होंगी वो हमारे पास 9 बिट्स होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 9 बिट्स है और यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है वो 90 बिट है STS1 के लिए। STSN के लिए हमने 90 के साथ n मल्टीप्लाई कर देना है और 9 बिट के साथ हमारे पास 9 बिट्स रो होंगी। और अब STS1 में हमारे पास 820 बाइट्स आए हैं और इधर 810 बाइट्स आए हैं और यहाँ पर 810 मल्टीप्लाई बाय n बाइट्स आए हैं। तो ये हमारे पास STS1 और बी पार्ट है हमारे पास STSN फ्रेम्स है। उसके बाद हमारे पास STS1 फ्रेम्स इन ट्रांसमिशन कैसे होती है। अब देखिए, मैट्रिक्स में पहले जो 100 वाला है वो भरेगा, तो उसी तरह जो हमारे पास पहले जो फ्रेम्स होंगे वो उससे गुजरेंगे, फिर अगले प्लेस से गुजरेंगे, फिर थर्ड प्लेस से, फिर ऐसे चलते 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 जितने मतलब कॉलम है वो पहली कॉलम सारी भरेगी, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड, इस तरह 9 कॉलम से ये सारा जाके अब लास्ट बाइट तक जाएगा। उसके बाद ट्रांसमिशन इन फ्रेम्स ऐसे होगी STS1 में और STSN में भी। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अ सोनेट STSN सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एट 8000 फ्रेम्स पर सेकेंड। मतलब कि ये जो हमारे पास STS1 है ये पूरा हमारे पास 8000 फ्रेम्स हमारे पास एट अ सेकेंड हमारे पास ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब आगे है, ईच बाइट इन अ सोनेट फ्रेम कैन कैरी अ डिजिटल वॉइस चैनल। जो हमारे पास बाइट्स है वो हमारे पास कैरी करता है डिजिटलाइज वॉइस चैनल। ठीक है, जो हमारा हम मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें जो हमारे पास फ्रेम्स होती हैं, मतलब जो बाइट्स होते हैं वो हमारे पास कैरी कर रहे हैं डिजिटलाइज वॉइस चैनल को। ओके, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड अ डाटा रेट ऑफ STS1 सिग्नल। तो STS1 सिग्नल लाइक अदर STS सिग्नल सेंड्स 8000 फ्रेम्स पर सेकंड। जो मैंने आपको पीछे बताया है कि हमारे पास कोई भी STSN तक हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, वो 8000 फ्रेम्स पर सेकंड भेजेंगी। Each STS1 frame is made of 9 rows by 1 multiplied by 90 column बाइट। अब मैंने यहाँ पर कॉलम कैसे बनाया, यहाँ पर n था ना, 1 की जगह n था, लेकिन ऊपर हमने STS1 का फाइंड करना है तो यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा। ईच बाइट इज मेड ऑफ 8 बिट, सो द डाटा रेट इज, देखें एक बाइट जो होता है वो हमारे पास 8 बिट्स का होता है। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन लिखी है। उसका दी डाटा रेट इज STS1 का जो डाटा रेट होगा उसको हम 8000 को मल्टीप्लाई करेंगे रो से और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ कॉलम से, जो हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 90 से आएगा। अब इसमें n क्या है, 1 है और मल्टीप्लाई बाय 90 आ जाएगा। 90 को मल्टीप्लाई करना है 8000 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। उसके बाद बिट्स में इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ओके, 8 से के साथ इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास बाइट्स में आ रहा है आंसर। तो डाटा रेट हमने बिट्स में चाहिए, तो बिट्स के में चेंज करने के लिए 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया तो 51.80840 मेगापिक्सल मतलब MBPS हमारे पास आ गया डाटा रेट STS1 का। ओके, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है STS3 की। अब सिंपल इधर हमने 1 की जगह 3 कर दिया क्योंकि STS3 का हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, बाकी वही वैल्यूज आएंगी 8000 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आंसर आएगा 155.5020 MBPS। ओके,
तो इन सोनेट अ डाटा रेट ऑफ एन STS n सिग्नल इज n टाइम द डाटा रेट ऑफ द STS 1। मतलब जो हमारे पास, इसको सिंपल इस तरह भी कर सकते हैं कि STS अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें STS 1 की वैल्यू से, मतलब अब यहाँ पर 3 है ना, 3 को सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 551.8040 से, तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। ये हमारे पास आगे लिखा हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास एक और एग्जांपल है कि जो ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन कर लें वो कितनी होती है। अब सिंपल हमारे पास ये तो पता है, हमारे पास टाइम मतलब कितने टाइम पे कितना हमारे पास फ्रेम्स ट्रांसफर होते हैं, 8000 फ्रेम्स सेंड होते हैं पर सेकंड। तो इसको 1 डिवाइड बाय 8000 करेंगे तो हमारे पास 125 न्यू सेकंड आ जाएगा। तो ये हमारे पास ड्यूरेशन है STS 1 के लिए भी, STS 3 के लिए भी, STS n फ्रेम्स के लिए भी। तो आगे आ जाता है इन STS, ये वही लिखी हुई है 125 तक। अब आ जाता है STS मल्टीप्लेक्सर। STS मल्टीप्लेक्सर सिंपल जो मैंने आपको पीछे बताया था, सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग, मतलब मल्टीपल जो हमारे पास आ रही हैं इनपुट्स, उनको हमें एक आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, उसे कहते हैं STS मल्टीप्लेक्सर। सिग्नल्स को एक ही सिग्नल में कन्वर्ट करने को हम मल्टी प्लेक्सिंग कहते हैं। आगे इसको पढ़ लेते हैं। इन सोनेट फ्रेम्स ऑफ लोअर रेट कैन बी सिंक्रोनाइजली टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स्ड इनटू अ हायर rate frame. For example, 3 STS1 signal can combine into one STS3 signal. 4 STS3 can be multiplexed into one STS12 and so on. अब ये देखें, वही बात है कि STS1 हमारे पास 3 सिग्नल्स हैं, ठीक है, STS1 वाले, उसको जब मल्टीप्लेक्सर कन्वर्ट करेगा तो वो एक लाइन में कर लेगा जो है STS3। तो ये मल्टीप्लेक्सर का काम है, STS मल्टीप्लेक्सर का। अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल एक दी हुई है, देखिए 3 सेंटर की साइड से 3 STS1 है और रिसीवर के पास STS1 है 3, ठीक है, बीच में STS मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। अब STS मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, इन STS1 मल्टीप्लेक्सर को STS3 में चेंज कर रहा है, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है, डी मल्टीप्लेक्स कर रहा है, मतलब एक STS3 को कन्वर्ट कर रहा है तीन STS सिग्नल्स में, मतलब 1 1 में चेंज कर रहा है। ओके, तो ये है डी मल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर STS का। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क, सोनेट नेटवर्क्स बेसिकली जैसे हमारे पास मैश टोपोलॉजीज थी ना, उसी तरह ये सोनेट नेटवर्क्स हैं। तो ये हम पढ़ लेते हैं। यूजिंग सोनेट इक्विपमेंट वी कैन क्रिएट अ सोनेट नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड एज अ हाई स्पीड बैकबोन कैरिंग लोड्स फ्रॉम अदर नेटवर्क। वी कैन रफली डिवाइड सोनेट नेटवर्क इनटू 3 कैटेगरीज, लीनियर, रिंग एंड मैश। अब सिंपल जो लीनियर नेटवर्क है वो तो सिंपल नेटवर्क है, मतलब अभी आगे दिखा देता हूँ। देखिए ये एग्जांपल्स है सोनेट की, लीनियर में, रिंग में, मैश, और लीनियर फिर पॉइंट टू पॉइंट में चेंज होती है, मल्टी पॉइंट में चेंज आगे आ जाती है। रिंग हमारे पास UPSR में, BLSR में चेंज हो जाती है, ये आगे हम देखेंगे क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले लीनियर में आ जाती है पॉइंट टू पॉइंट सिंपली ये होता है कि इसमें एडीएम वगैरह नहीं लगी होती, ADM नहीं लगा होता। एडीएम क्या होता है, ऐड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क इज नॉर्मली मेड ऑफ STS मल्टीप्लेक्सर एंड STS-D मल्टीप्लेक्सर एंड 0 और मोर रीजनरेटर विद नो ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर। अब सिंपली जैसे मेरे पास फोन है और मेरे दोस्त के पास फोन है, ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है और डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। अब हम कोई ये 10 मीटर की दूरी पे, तो हमारे बीच में रीजनरेटर लगेंगे, ठीक है, बाकी हमारे पास ऐड एंड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर नहीं लगेगा क्योंकि हमें वो जरूरत नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास सिंपल डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि सेंडर सेंड करेगा STS। अब इधर ऐड एंड ड्रॉप के अलावा सारी चीजें लगी हैं, रीजनरेटर लगा हुआ है, मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, डीमल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है। तो ये हमारे पास सिंपल एग्जांपल है पॉइंट टू पॉइंट की। फिर आ जाता है मल्टी पॉइंट में अब हम ADM यूज करेंगे। अब ADM हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लेक्सर नेटवर्क यूज ADM टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वल नेट टर्मिनल्स। अब देखें इसमें T1 T2 T3 ये 3 हमारे पास यूजर्स भी हैं और रिसीवर्स भी हैं, ठीक है।
अब यहाँ से T1 अगर मल्टीप्लेक्सर भेजता है आगे तो वो एडीएम के पास जाएगा, एडीएम ने फिर देखेगा कि वो आगे T3 के पास जाना है या इधर जाना है तो उधर भेज देगा, ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर देगा, ऐड करना है तो ऐड कर देगा उस सिग्नल को। तो ये एडीएम का काम है, ये सिंपल हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में आता है। उसके बाद एक और टाइप है linear key 1+1 APS to create protection against failure in linear network। अब लीनियर नेटवर्क पे हमें मतलब जो वर्किंग लाइन पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है अगर उस पे कोई फेलियर आ जाए, मतलब कोई एरर आ जाए, क्योंकि आपको पता है फ्लैश फाइबर ऑप्टिकल केबल्स में ये यूज होता है, ऑप्टिकल डाटा ट्रांसफर है। तो सोनेट, तो इसको पढ़ते हैं आगे, सोनेट डिफाइन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन switching APS. In this scheme, there are normally two lines, one working line and one protection line. Both lines are active all time. Okay. तो ये सिंपल जो मैंने आपको बताया है सिंपल ही है, पॉइंट टू पॉइंट के ये इसके पॉइंट टू पॉइंट के सिंपल, इसमें सिर्फ ये आ जाता है कि एक प्रोटेक्शन लाइन आ जाती है। अब प्रोटेक्शन लाइन क्या करती है, वो हर वक्त चेक करती है वर्किंग लाइन के ऊपर कि जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास वो सही ट्रांसफर हो रहा है, कोई कट तो नहीं रहा, सारा मतलब पहुंच रहा है सही। तो ये प्रोटेक्शन लाइन का काम है। तो 1+1 में से सिंपल प्रोटेक्शन लाइन आ गई है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट की तरह ही है ये। फिर आ जाता है 1 to many APS। ओके, 1 to many APS में ये होगा कि वर्किंग लाइन बढ़ जाएंगी, जैसे अब हमारे पास नोड्स बढ़ गए हैं वर्किंग लाइन भी बढ़ जाएंगी, जैसे नोड बढ़ेंगे तो वर्किंग लाइन भी बढ़ेंगी हमारे पास। देखिए हर नोड हमारे पास जा रहा होगा, मैसेज भेज रहा होगा, और प्रोटेक्शन लाइन हमारे पास सिर्फ एक ही होगी। प्रोटेक्शन लाइन हमारे पास एक होगी, वो प्रोटेक्शन लाइन सारे वर्किंग लाइन को चेक करेगी, किसी लाइन में हमारा कोई डाटा ट्रांसफर जो हो रहा है वो खराब तो नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास 1 to many APS करेगा। उसके बाद ये हमारे पास टाइप्स हैं 1+1 APS, 1 to 1 APS, 1 to many APS। 1 to 1 APS में ये आ जाता है, एक रिवर्स लाइन आ जाती है, मतलब जो रिसीवर है वो भी अब डाटा ट्रांसफर कर सकता है रिवर्स लाइन के थ्रू। ओके, तो हमारे पास 1+1 में ये नहीं था रिवर्स लाइन के, इसमें सिर्फ सेंडर ही रिसीवर को भेज सकता है, रिसीवर सेंडर को नहीं भेज सकता। 1 to 1 में सेंडर भी भेज सकता है, रिसीवर भी भेज सकता है, और 1 to many में भी रिसीवर भी भेज सकता है और सेंडर में भी भेज सकता है डाटा। ओके, तो ये बस आज के लिए हम यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे फिर रिंग नेटवर्क की कल पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।